हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू ऑनगोइंग के ड्रामा जिसका नाम है माय डियर एनिमीज। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग 2009 से होती है। हम हमारे मेन हीरोइन को देखते हैं जो कि बेक सुजियोंग होती है। क्लास में बैठी हुई थी और पढ़ाई कर रही होती है। पीछे दो लड़कियां होती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है। साथ में यहाँ पर ये भी कहती है कि ये पता नहीं इतना स्टडी क्यों कर रही है, इसे पहले से एक्सेप्ट कर लिया गया है। बाद में इनको ये बताया जाता है कि आज टीचर नहीं आने वाली। सुजियोंग बाद में घर पर जाने के लिए अम्ब्रेला लेती है, लेकिन यहाँ पर ये देखती है कि उसके ऊपर गंदे कमेंट्स लिखे हुए हैं। दोनों लड़की आपस में बात कर रही थी और कहती है कि पता नहीं पढ़ के भी क्या करेगी, इसके पास ना तो पैसा है, ना ही कनेक्शन है, ना ही उसकी कोई मॉम है। सुजियोंग बाद में इनके पास आती है, इनकी बुक को लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो मॉम भी है और पैसे भी है, अब तुम इस बुक का क्या करोगी, और बुक को उठाकर बाहर फेंक देती है। लड़की भी उसको मारने के लिए आती है, लेकिन सुजियोंग उसको रोक लेती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, जाकर अपनी बुक ले आओ, मुझे लगता है कि वो बहुत महंगी है। अब सुजियोंग फटे हुए छाते के साथ बाहर आती है। बाहर बारिश हो रही होती है। सुजियोंग पैदल जा रही होती है। आगे एक लड़का कुछ बोल रहा था जो सुजियोंग को लग रहा था कि शायद वो मुझे बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुजियोंग बाद में एयरफोन लगा लेती है और जा रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मैं अपने दम पर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं भी कोई ऐसा इंसान चाहती हूँ जिस पर बिलीव कर सकूँ, जैसे कि कोई पहला प्यार। अब सुजियोंग अपने घर पर आती है और यहाँ पर उसका भाई होता है जिसका नाम सुबिन होता है। सुजियोंग अपने छोटे भाई को डांट रही होती है क्योंकि सारा दिन वो वीडियो गेम खेल रहा होता है। उसने नहीं तो खाना खाया और ना ही कोई सफाई की। सुबिन ने कह दिया था कि ठीक है मैं कर लूंगा। अब सुजियोंग रात को सोई हुई थी, बाद में सुबह हो जाती है और बाहर कोई चिल्ला रहा होता है। बाहर आकर देखती है तो सुबिन होता है जो गेम खेल रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। सुजियोंग उसके पास आती है और उसके बालों को खींचती है और वो कहती है कि ये तुम सारी रात ही खेल रहे थे, क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करोगे। पास में सुजियोंग के डैड भी आ गए थे जिसका नाम बेक वॉन स्यो होता है। सुजियोंग अपने डैड से कह रही होती है कि सारी रात वीडियो गेम खेल रहा था, तभी सुबिन के बाल को खींच लेती है। सुबिन कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर मैं गंजा हो जाऊंगा तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, मुझे किसी न किसी तरह करके टॉप लेवल पे पहुंचना है, सभी मुझे लूजर की तरह देखते हैं। सुजियोंग कहती है कि क्या कहा तुमने, क्या सच में ऐसा करते हैं, तो मुझे खेलने दो, मैं उन्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, मैं तुम्हें 3 दिन में टॉप पे पहुंचा दूंगी। फिर वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। अगली सुबह सुबिन अपने रूम से बाहर आता है और यहाँ पर ये देखता है कि मेरी बहन तो रात से लेकर अब तक गेम खेल रही है। अब हम सुजियोंग को वीडियो गेम में देखते हैं। अब आगे जो कुछ भी होगा वो गेम में होगा। अब सुजियोंग गेम में होती है, उसको मारने के लिए एनिमल्स उसके पास आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा गेमर आ गया था और वो सुजियोंग को प्रोटेक्ट करने लगता है। दूसरा गेमर जू यॉन होता है जो कि हमारा मेन हीरो है। सुजियोंग उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये मेरा स्पॉट है। जू यॉन कहता है कि क्या तुम इस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इस गेम के शेयर होल्डर नहीं हो। सुजियोंग कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन जू यॉन कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तुम क्या करोगी। सुजियोंग कहती है कि तुम बहुत ही रूडली बात करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है, तुम तो बहुत ही छोटे हो, शायद एलिमेंट्री स्कूल में जाते होंगे, तुम कितने साल के हो। जू यॉन कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या। सुजियोंग कहती है कि मैं 19 साल की हूँ। जू यॉन भी कह देता है कि मैं 22 साल का हूँ। सुजियोंग कहती है कि मैं कैसे बिलीव करूँ, तुम झूठ बोल सकते हो, मुझे अपना नंबर दो, हम रियल लाइफ में फाइट करेंगे। तभी यहाँ पर और एनिमल्स आ गए थे और जू यॉन इनको मारने के लिए बिजी हो गया था। सुजियोंग भी अब एनिमल से फाइट करती है। जू यॉन ये देखता है कि मेरी एचपी लो हो रही है और वो मरने वाला होता है, लेकिन सुजियोंग के पास एचपी की पूरी स्टोरेज होती है। वो जू यॉन को टच करती है और उसकी एचपी बढ़ा देती है। बाद में यहाँ पर एक बड़ा एनिमल आ गया था, दोनों मिलकर इसको मार देते हैं। जू यॉन उसे कह रहा होता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। सुजियोंग कहती है कि तुम भी बुरे नहीं हो, लेकिन तुम रूडली बात करते हो। जू यॉन कहता है कि ठीक है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, चलो हम पार्टनर बनते हैं। बाद में दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर यहाँ पर दोनों गेम वाले मार्केट में आ जाते हैं और यहाँ पर 3 लोग और होते हैं जिनको जू यॉन जानता है। बाद में सभी बैठकर बात कर रहे थे। जू यॉन सुजियोंग को बता रहा होता है कि तीनों मेरे टीम में है, ये तीनों भी इन दोनों की लेवल को देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो टॉप में पहुंच गए हो, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। सुजियोंग को प्रिंस कह रहे थे, लेकिन सुजियोंग कहती है कि मैं एक वुमन हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारी आईडी तो लड़के की है। सुजियोंग कहती है कि ये आईडी मेरे छोटे भाई की है और मैं उसी के लिए गेम खेल रही हूँ, आप मुझे मेरी आईडी के नाम से बुला सकते हो जो कि स्ट्रॉबेरी है। जू यॉन की आईडी का नाम ब्लैक ड्रैगन होता है। ये तीनों भी इन दोनों को इस बात के लिए चिढ़ा रहे थे कि ये तो एक लड़की निकली, अब तुम दोनों साथ में शादी कर सकते हो। अगले सीन में दोनों साथ में होते हैं, पहले पानी में पत्थर फेंक रहे थे, बाद में दोनों बैठकर बात
बात करते हैं। जुयन उसे कह रहा होता है कि तुम तुम्हारे भाई के लिए गेम क्यों खेल रही हो। सुजियोन उसको बता रही होती है कि वो टॉप में नहीं पहुंच पा रहा था, सभी उसको लूजर की तरह देख रहे थे, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। जुयन कह रहा होता है कि तुम्हें उससे क्लोज होना चाहिए, लेकिन सुजियोन कहती है कि नहीं, वो तो इमैच्योर है। हमारी मॉम की पहले ही डेथ हो गई थी और मेरे डैड बिजी रहते हैं, इसलिए मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मुझे उसकी केयर करनी चाहिए। जुयन कहता है कि फिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारी केयर कौन करेगा, तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है, तुम्हारे डैड बिजी है, तुम्हारा भाई मैच्योर नहीं है। सुजियोन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपने दम पर कुछ भी कर सकती हूँ। जुयन कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो अपने दम पर सब कुछ करते हैं उनके लिए सब थका देने वाला ही होता है और वो अकेले हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा केयर करूंगा। सुजियोन कहती है कि मैं सपोर्टेड फील कर रही हूँ, शायद ये इसीलिए हो सकता है कि तुम मुझसे बड़े हो, मैं हमेशा से एक बड़ा भाई चाहती थी जिस पर मैं बिलीव कर सकूं। जुयन कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझ पर बिलीव कर सकती हो। सुजियोन कहती है कि ठीक है, वैसे तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है। सुजियोन कहती है कि ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम पर बिलीव करूंगी और तुम मुझ पर बिलीव करना, इस तरह हम अकेला फील नहीं करेंगे। जुयन भी इस बात के लिए अग्री हो जाता है और बाद में उसकी और देखता है। रियल लाइफ में सुजियोन कहती है कि कल तुम किस टाइम गेम में आओगे। जुयन ने बता दिया था। सुजियोन कह रही होती है कि हम रोज साथ में खेलेंगे। इस तरह दिन आगे बढ़ते रहते हैं और एक दूसरे के बारे में और भी जानने लगते हैं। बाद में न्यू ईयर भी आ गया था और ये आज रियल लाइफ में मिलने की प्लानिंग बनाते हैं। अगले सीन में सुजियोन कैफे में आ जाती है और टीम का वेट कर रही होती है। पहले टीम की लड़की आती है, उसे हाई हेलो करती है। बाद में एक लड़का आता है। सुजियोन को लगता है कि वो ब्लैक ड्रैगन है, लेकिन वो नहीं होता, वो भी उनकी टीम में ही होता है। बाद में टीम का एक और लड़का आता है। लड़की यहाँ पर ये कहती है कि पता नहीं ब्लैक ड्रैगन कब आएगा, हम भी उसे पहली बार मिलने वाले हैं, शायद आज वो तुम्हारी वजह से यहाँ पे आ रहा है। सुजियोन भी स्माइल करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में और एक लड़का आता है। सुजियोन को पहले ऐसा लग रहा था कि ब्लैक ड्रैगन है, लेकिन बाद में जब ये लड़का चला गया था तो पीछे एक बच्चा होता है। बच्चा सभी को हेलो कहता है और कह रहा होता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन हूँ, शायद तुम्हें स्ट्रॉबेरी होना चाहिए। उसे देखकर सुजियोन को झटका सा लग गया था, मानो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। बाद में चारों बैठकर बात कर रहे थे। जुयन इनके लिए खाना ऑर्डर कर रहा था। एक लड़का सुजियोन से कह रहा होता है कि क्या ब्लैक ड्रैगन कोई मिडिल स्कूलर है या शायद एलिमेंट्री स्कूल में जाता होगा। लड़की सुजियोन से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी जुयन आ गया था और कह रहा होता है कि मैंने पहले पैसे एडवांस में दे दिए हैं, तुम्हें जो कुछ भी खाना है तुम खा सकते हो। बाद में क्लब चलने के लिए बात करते। अगले सीन में सभी यहाँ पर आ गए थे और जुयन यहाँ पर गाना गा रहा था, लेकिन इतना बेसुरा गाता है कि सुजियोन अपने कानों पर हाथ रख लेती है। तभी जुयन अपने सिर को हिला रहा होता है और उसकी विग नीचे गिर जाती है और सुजियोन के हाथ में आ जाती है। सभी इसको देखकर चौंक जाते हैं। सुजियोन गाने को बंद कर देती है। जुयन भी विग को देख लेता है। सुजियोन उसे कह रही होती है कि तुम मिडिल स्कूल में हो, लेकिन जुयन कह रहा होता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सुजियोन कहती है कि तुम लायर और स्कैमर हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कल ही पैदा हुए हो। फिर वो बाहर चली जाती है। जुयन भी उसके पास आ रहा होता है और स्ट्रॉबेरी चिल्ला रहा होता है। जुयन सुजियोन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि हाँ, मैंने झूठ बोला था, मैं 15 साल का हूँ और मिडिल स्कूल में जाता हूँ, लेकिन एज कोई मायने नहीं रखती। फिर अपनी फीलिंग को कन्फेस कर रहा होता है और कहता है कि हमारा ऐसा मिलना डेस्टिनी है। लेकिन सुजियोन कहती है कि तुम स्टूपिड हो, तुम ऊपर से नीचे तक डिसगस्टिंग हो, ये कहकर ही चली जाती है। जुयन के पास भी 2 आदमी आता है और कह रहे थे कि सर, एकेडमी में चलने का टाइम हो गया है। बाद में उसको वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में सुजियोन अपने रूम में होती है और रो रही होती है। बाहर उसके डैड होते हैं और सुबिन से पूछ रहे होते हैं कि हुआ क्या है, लेकिन सुबिन कहता है कि मुझे नहीं पता नहीं क्यों रो रही है, इसी वजह से उसे गेम खेलना चाहिए। सुजियोन अपने आप से कह रही होती है कि ये मेरा पहला प्यार है जो कि ब्लैक ड्रैगन है, वो मेरी लाइफ का डार्केस्ट फेस बन गया है। आज मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि अगर आप किसी के सामने झुकते हो तो ये आपके लिए और भी हार्डर होगा। अब हमें ईयर 2024 का सीन दिखाया जाता है। तो अब सुजियोन डिपार्टमेंट स्टोर में काम करती है और यहाँ पर एक प्लानिंग टीम बिल्डर है और एक आदमी को छत पर ले आती है और उसे बात कर रही होती है। आदमी यहाँ का डायरेक्टर होता है, वो अपना काम यहाँ पर सही से नहीं कर रहा था और सुजियोन उसको फटकार लगाती है। अगले सीन में जुयन को दिखाया जाता है जो एक आदमी से बात कर रहा होता है, वो आदमी करप्ट होता है। जुयन इसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। आदमी यहाँ पर योंग सुंग ग्रुप कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन की बात करता है, साथ में उसके ग्रैंडसन की भी बात करता है जो कि जुयन होता है। हालांकि उसे नहीं पता होता है कि जो मेरे सामने बैठा है वो ही जुयन होता है। जुयन अपनी घड़ी में देख भी रहा होता है और किसी गाने का वेट कर रहा होता है। बाद में उसकी सेक्रेटरी भी आ जाती है जिसका नाम इन गियोंग होता है, साथ में और लोग भी होते
होते हैं वो यहाँ पर आदमी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको रिश्वतखोरी के आरोप में अरेस्ट किया जाता है। उस आदमी को भी नहीं पता चलता है कि ये कौन है और जूयॉन से कह रहा होता है कि तुम नहीं बच सकते, लेकिन बाद में जूयॉन कह रहा होता है कि चेयरमैन का ग्रैंडसन मैं ही हूँ और मेरा नाम जूयॉन है। अगले सीन में सू जियोंग के कलीग से मिलते हैं जो अपने काम पर होते हैं और घोस्ट वाली मूवी देख रहे थे। फिर डायरेक्टर की बात करने लगते हैं कि अब की बार डायरेक्टर कौन होगा। कलीग्स में अब जून सू होता है, साथ में ना होती है और सियोक ही भी होता है। जो इंटर्न होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ डायरेक्टर बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं। अब जून सू कह रहा होता है कि तुम इंटर्न हो, तुम्हें नहीं पता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार सभी एम्प्लॉय साथ में खाना खा रहे थे, यहाँ पर डायरेक्टर भी होता है जो कि नाना को टच करने वाला होता है, लेकिन सू जियोंग आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। डायरेक्टर चिल्ला रहा होता है और छोड़ने के लिए कह रहा होता है। अगले सीन में डायरेक्टर चेंज हो गया था और यहाँ पर एक नया डायरेक्टर आता है जो कि मीटिंग कर रहा होता है, साथ में स्मोकिंग भी करता है। एम्प्लॉय उनको स्मोकिंग ना करने के लिए कहता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। तभी सू जियोंग फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर आ जाती है और उसके ऊपर डाल देती है और वो कहने लगती है कि मुझे पता चला कि यहाँ पर आग लगी है। बाद में सभी एम्प्लॉय यहाँ पर हंस रहे थे। प्रेजेंट में उनके पास सू जियोंग आ जाती है और अपना काम करने लगती है। वहीं इन योंग को देखते हैं जो कि जूयॉन से बात कर रही होती है। जूयॉन कह रहा होता है कि चेयरमैन का ऑर्डर क्या है। इन योंग अब आईडी कार्ड को देती है और वो कहती है कि अब आप योंगसुंग डिपार्टमेंट स्टोर में जाने वाले हो और आप एज अ डायरेक्टर काम करने वाले हो। बाद में वहाँ पर काम करने वालों की लिस्ट को दिखाती है। जूयॉन भी अब सू जियोंग की फोटो को देख रहा होता है। अगले सीन में जूयॉन एक बार में आता है और यहाँ पर डांस कर रहा होता है। तब उसके पास इन योंग कॉल करती है। फिर वो गाड़ी में होता है। इन योंग कह रही होती है कि तुमसे चेयरमैन मिलना चाहती है और इमरजेंसी है। रोड पर गाड़ी में सू जियोंग होती है, साथ में जून सू भी होता है। ये भी सिग्नल का वेट कर रहे होते हैं और अपने काम की बात कर रहे होते हैं। पीछे गाड़ी में अब जूयॉन भी होता है। उसके पास इन योंग की कॉल आ रही होती है। हालांकि फोन पिछली सीट पर होता है और वो लेने का ट्राई कर रहा होता है। इसी चक्कर में गलती से गाड़ी चल पड़ती है। वो सू जियोंग की गाड़ी को ठोक देता है। सू जियोंग गाड़ी से बाहर आती है और अपनी गाड़ी को देख रही होती है और बाद में जूयॉन को भी बाहर आने के लिए कहती है। जूयॉन भी जल्दी में होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सनग्लासेस को लगा लेता है और बाहर आता है। सू जियोंग एक कार्ड दे रहा होता है और कह रहा था कि तुम मेरे लॉयर से कांटेक्ट कर सकती हो, लेकिन सू जियोंग उसका कार्ड फाड़ देती है और उसको पीछे से खींचती है, जिसकी वजह से उसका चश्मा गिर जाता है। जूयॉन कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। सू जियोंग कहती है कि तुम्हें पूछना चाहिए था कि क्या मैं ठीक हूँ और मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है, तुम बहुत छोटी हो। लेकिन जूयॉन कह रहा होता है कि मैं क्यों पूछूं तुम ठीक हो, तुम कब से चिल्ला रही हो, तुम बिल्कुल ठीक ही लग रही हो। मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा। सू जियोंग कहती है कि मैं पुलिस के पास कॉल कर रही हूँ। जूयॉन कह रहा होता है कि तुम वहां पर कॉल क्यों करोगी, तुम मेरे लॉयर को कांटेक्ट कर लेना। लेकिन सू जियोंग कहती है कि नहीं, इस बात को यहीं पर सेटल करना होगा। जूयॉन कह रहा होता है कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा। सू जियोंग भी जुनसू से कहती है कि तुम गाड़ी ले जाना। बाद में जूयॉन की गाड़ी में बैठ जाती है। जूयॉन कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। सू जियोंग ने कह दिया था कि मैं तुम पर बिलीव कैसे करूं, मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा, अगर तुम भाग गए तो क्या होगा। जूयॉन भी बाद में उसको साथ ले जाता है। अब दोनों एक हॉस्पिटल के सामने आ गए थे। जूयॉन उसे कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी में हूँ। सू जियोंग कहती है कि तुमने एक्सीडेंट किया है। जूयॉन उसे देखता है और कह रहा होता है कि क्या हम पहले मिले हैं। सू जियोंग कहती है कि क्या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। जूयॉन बाद में फोन पर बात कर रहा होता है और अंदर जा रहा होता है। सू जियोंग भी उसको फॉलो कर रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक से गायब हो गया था। सू जियोंग कहती है कि कमीना कहाँ पर गया। अब जूयॉन अंदर आता है और यहाँ पर चेयरवुमन से मिलता है जो कि ह्योसियोन होती है। वो जूयॉन की दादी भी होती है। ह्योसियोन कहती है कि तुम लेट हो। जूयॉन कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना। ह्योसियोन बता रही होती है कि तुम डायरेक्टर के रूप में काम करना होगा जैसे मेरी बेटी ने किया था। अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जूयॉन कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मैं सही से काम करूंगा। मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं योंगसुन का उत्तराधिकारी हूँ। यहाँ पर इनके एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी। ह्योसियोन उसी के लिए यहाँ आई हुई थी और यहाँ अपने छोटे बच्चे को देखती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही छोटे हो। जूयॉन भी यहाँ पर एक सीन को याद कर रहा था कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो मैं भी रो रहा था, लेकिन ह्योसियोन पास में होती है और वो कहती है कि तुम्हें रोने का कोई राइट नहीं है, तुमने मेरे बेटे को मारा है। अगले सीन में जूयॉन अपने घर पर आता है जहाँ सीक्रेट रूम भी होता है जिसके अंदर यहाँ पर टॉयज होते हैं, साथ में किताबें भी होती है। बाद में जूयॉन किताबें पढ़ रहा होता है। अगले सीन में सू जियोंग को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में होती है जिसका नाम हाजिन होता है। सू जियोंग यहाँ पर हाजिन को बता रही होती है कि आज मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे कमीने ने मेरे गाड़ी को ठोक दिया था और बाद में भाग गया था। हाजिन कहती है कि तुम देर रात तक काम करती हो। सू जियोंग कहती है कि मैं नहीं करने वाली, कल नया डायरेक्टर आ रहा है, मैं उसे दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। अगले सीन में जूयॉन को देखते हैं जो कि डिपार्टमेंट स्टोर में आता है, साथ में इन योंग भी होती है। अभी तक किसी को
नहीं पता था कि नया डायरेक्टर कौन है। जू यॉन लिफ्ट में होता है, साथ में सू जियोंग भी होती है। सू जियोंग जुन सू से कह रही होती है कि ये कार सेफ है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, स्क्रैच आ गया था। इस बात के लिए सू जियोंग चिल्लाती है। बाद में सभी लिफ्ट से बाहर आते हैं। जू यॉन भी यहाँ पर एम्प्लॉयज को नोटिस कर रहा होता है और अपनी वॉच में सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। बाद में कैफेटेरिया में आता है और खाना खा रहा होता है। इस टाइम भी एम्प्लॉयज को नोटिस कर रहा होता है। फिर यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है जिसका नाम सिनवॉन होता है। जू यॉन बता रहा होता है कि मैं स्ट्रैटेजिक टीम का नया डायरेक्टर बन चुका हूँ। सिनवॉन कह रहा होता है कि फिर तो तुम उत्तराधिकारी बनने वाले हो। जू यॉन भी हाँ भरता है। सिनवॉन उसके लिए कांग्रेचुलेशन कर रहा होता है, साथ में उसे छोटा भाई भी कह रहा होता है। लेकिन जू यॉन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई कहाँ हो। सिनवॉन कह रहा होता है कि मैं तो 20 सालों से तुम्हें जानता हूँ और मेरी मॉम तुम्हें अपना बेटा मानती है। लेकिन जू यॉन कह रहा होता है कि तुम मुझे छोटा भाई नहीं कह सकते। वहीं हम सू जियोंग को देखते हैं, साथ में उसके कलीग्स भी होते हैं। नाना यहाँ पर ये देखती है कि उनका डायरेक्टर आ गया है। बाद में सू जियोंग को बताती है और ग्रीट करने के लिए कहती है। सू जियोंग बाद में उसके ऑफिस में आती है और यहाँ पर जू यॉन को देखती है जो कि अपनी शर्ट को निकाल रहा होता है। सू जियोंग ये देखती है कि उसके बैक में ब्लैक ड्रैगन का टैटू बनाया हुआ होता है। जू यॉन भी उसको देख लेता है। सू जियोंग बाद में कुछ कहने वाली होती है, शायद उसको पहचान लेती है कि वो कौन है। बाद में चिल्लाने वाली होती है, लेकिन जू यॉन उसके पास आ गया था और उसे चुप करवाता है। और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।